सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब चारों ओर शांति और संतुलन था, तब भी अधर्म की शक्तियां समय समय पर अपना सिर उठाती थीं। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा था। उसी कालखंड में एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था। वह जन्म से ही अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और पराक्रमी था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे आसानी से पराजित न कर सके। इस वरदान ने उसे और भी घमंडी बना दिया। वह तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और धरती पर भी अपना अत्याचार शुरू कर दिया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। ऋषिमुनियों की तपस्या भंग करना, यज्ञों को नष्ट करना और निर्दोष प्राणियों को सताना उसका रोज का काम बन गया। पृथ्वी का अपहरण। एक दिन हिरण्याक्ष के मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा कि यदि वह पृथ्वी को ही समाप्त कर दे तो देवता और मनुष्य सब नष्ट हो जाएंगे और उसका साम्राज्य अजेय हो जाएगा। इसी सोच के साथ उसने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए पृथ्वी, भूदेवी को उठाकर समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के जल में डूब जाने से चारों ओर हाहाकार मच गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। न दिन रहा न रात, सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया। देवता अत्यंत चिंतित हो उठे और सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी के बिना जीवन असंभव है। हिरण्याक्ष ने उसे पाताल लोक में छिपा दिया है। कृपया इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी भी इस समस्या से चिंतित हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया और उसी समय उनके नासिका, नाक से एक छोटी सी सुअर, वराह की आकृति प्रकट हुई। पहले तो वह बहुत छोटी थी, लेकिन देखते ही देखते वह विशालकाय रूप धारण करने लगी। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का वराह अवतार था। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर गर्जना की तरह गूंजने वाला था। जैसे ही भगवान वराह प्रकट हुए, उन्होंने जोरदार गर्जना की जिससे तीनों लोग कांप उठे। देवताओं के चेहरे पर आशा की किरण लौट आई। भगवान वराह ने कहा, हे देवताओं, भय मत करो। मैं पृथ्वी को वापस लाऊंगा और उस दुष्ट हिरण्याक्ष का अंत करूंगा। इतना कहकर भगवान वराह सीधे समुद्र की ओर बढ़े और एक ही छलांग में जल के भीतर प्रवेश कर गए। महासागर में युद्ध। समुद्र के भीतर अंधकार और गहराई का साम्राज्य था। वहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने बल से दबाकर रखे हुए था। जब भगवान वराह वहां पहुंचे तो उनका तेज देखकर पूरा जललोक प्रकाशित हो उठा। हिरण्याक्ष ने वराह को देखा और हंसते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर हूं? भगवान वराह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वह हूं जो अधर्म का अंत करता है और धर्म की स्थापना करता है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनते ही हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा और उसने अपने गदा, मेष से भगवान वराह पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान वराह ने बड़ी सहजता से उस वार को रोक लिया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। जल के भीतर यह युद्ध इतना भीषण था कि समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और धरती तक उसका प्रभाव महसूस होने लगा। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान वराह के सामने उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। भगवान वराह ने भी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे कई बार घायल किया। अधर्म का अंत। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा।
अंत में भगवान वराह ने अपने तीक्ष्ण दांतों, दंत और शक्तिशाली प्रहार से हिरण्याक्ष को भूमि पर गिरा दिया। हिरण्याक्ष ने अंतिम बार प्रयास किया, लेकिन भगवान वराह ने उसे जोरदार प्रहार करके समाप्त कर दिया। इस प्रकार उस अत्याचारी असुर का अंत हुआ और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिली। अब भगवान वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया। वह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। विशाल वराह रूप में भगवान विष्णु अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण किए हुए जल से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही वे समुद्र से बाहर आए, देवताओं ने उनका स्वागत किया और स्तुति करने लगे। भगवान वराह ने धीरे धीरे पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। पृथ्वी के पुनः स्थापित होते ही सृष्टि में फिर से जीवन लौट आया। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, नदियां बहने लगीं और जीव जंतु फिर से आनंदपूर्वक जीवन जीने लगे। देवताओं की स्तुति। देवताओं ने भगवान वराह की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने हमें इस संकट से मुक्त किया। आप ही सृष्टि के पालन करता हैं और आप ही हमारे रक्षक हैं। भगवान वराह ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक को लौट गए। कथा से शिक्षा। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्याक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी संसार में संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। प्रकृति का सम्मान जरूरी है। पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।